Good morning to my all dear students. Welcome to my class. This is your English class, and today in this class we shall discuss our new lesson 12. This is a very short poem. The name of this poem, Barter, which is composed by Sarah Teza Dale. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 12 जिसका नाम है बार्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को सुने और समझे कि इस कविता में जो कवियत्री है जिसका नाम सारा टीज़डेल है वो क्या कहना चाहती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम बार्टर। बार्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज यानी चीजों का अदला बदला करना, जैसे एक के बदले कोई दूसरी वस्तु लेना या सौदा करना। तो बार्टर का मतलब बोल देंगे हम सौदा करना। पुराने समय में जब पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था तो चीजें अदला बदला करके ली जाती थी कि किसी ने किस चीज के बदले कोई दूसरी चीज ले ली। जैसे मैं एक पेन के बदले एक बुक ले लूं तो उसे बोलेंगे हम बार्टर। इसमें कवि कहना चाहता है कि हमें जो है प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करना चाहिए, प्रकृति के साथ जीना चाहिए। इस प्रकृति में, इस वातावरण में इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, हमें उन चीजों को वो चीजें जो हैं बहुत कीमती हैं, अनमोल हैं, हमें उनका एहसास करना चाहिए, उनके साथ जीना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। So now let's start the poem. Life has loveliness to sell, all beautiful and splendid things, blue waves whitened on a cliff, soaring fire that sways and sings, and children's faces looking up, holding wonder like a cup. अब समझते हैं बच्चों, इन दिस पोएम देयर आर 3 स्टेंजा, 3 स्टेंजा इसके अंदर हैं और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन? 6 लाइन्स हैं। जैसे ये स्टेंजा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्टेंजा हो गया। पोएट्री में जो पैराग्राफ होता है उसे स्टेंजा ही बोलते हैं। तो इस स्टेंजा में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 3 स्टेंजा हैं और तीनों में ही 6 लाइन है। इसमें कवि कहता है लाइफ हैज लवलीनेस टू सेल। लवलीनेस का मतलब होता है सुंदरता। लाइफ माने जीवन, यानी जीवन जो है हमारा जीवन है उसमें बहुत सारी सुंदरता है। ऑल ब्यूटीफुल एंड स्प्लेंडेड थिंग्स। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार, यानी बहुत शानदार चीजें, बहुत सुंदर चीजें हैं जो लाइफ हमें देती है, यानी जो हमें बेचना चाहती है। तो लाइफ को यहाँ पर कंसीडर किया गया है एक सेल्समैन की तरह जो बेचने वाला होता है। इसमें कभी आगे कहता है ब्लू वेव्स, जो नीली धाराएं हैं, वेव्स मींस धाराएं, व्हाइटन मींस सफेद होना, ऑन द क्लिफ, क्लिफ का मतलब चट्टान, यानी जो धाराएं हैं, जो समुद्र का पानी है वो चट्टानों से टकराकर सफेद प्रतीत होता है। सोरिंग फायर, सोरिंग का मतलब होता है उठना, राइजिंग, सोरिंग फायर दैट स्वेज एंड सिंग्स, यानी जो आग की लपटें हैं, जो आग का सौंदर्य है वो किस तरह से हो रहा है? स्वेज माने हिल रहा है, एक लहर उसके अंदर उठ रही है, एंड सिंग्स, और एक गाना गाता हुआ प्रतीत लग रहा है। एंड चिल्ड्रंस फेसेस लुकिंग अप, होल्डिंग वंडर लाइक अ कप। चिल्ड्रंस फेसेस यानी जो मासूम बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे को चेहरों पर जो खुशी है वो कितनी मासूम है, उसमें कितनी शुद्धता है, उसमें कितनी प्योरता है। वंडर का मतलब यहाँ पे है आश्चर्य होना, कि वंडर का मतलब है खोजना, यानी ये आप जो है दिन प्रतिदिन हम मासूम बच्चों के चेहरों पर एक खुशी को महसूस कर सकते हैं जो कितनी शुद्ध है। लाइक अ कप, लाइक अ कप यानी हम उसको महसूस कर सकते हैं कि वो बच्चे कितने निर्दोष हैं और वो जो है सभी जो उनके सभी बुरे कामों से दूर हैं। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। लाइफ हैज लवलीनेस टू सेल, ये लाइन दोबारा रिपीट हुई है। म्यूजिक लाइक द कर्व ऑफ गॉड, सेंट
of pine trees in the rain, eyes that love you, arms that hold, and for your spirits still delight, holy thoughts that star the night. Means in this stanza the poet wants to say, इसमें कवि कहना चाहता है, लाइफ हैज लवलीनेस, यानी जो जीवन है वो सुंदरता से भरा हुआ है, लाइफ जो है हमें सुंदरता चीजें देती है. म्यूजिक लाइक द कर्व, कर्व का मतलब घुमाव ऑफ गोल्ड, यानी जो सुंदरता का म्यूजिक है, जो सुंदरता का एक तरह से संगीत है, वो किस तरह से लगता है, जैसे वो सोने में बदल रहा हो, यानी उसके अंदर एक सोने जैसी चमक है. सेंट मीन्स परफ्यूम यानी महक. सेंट ऑफ पाइन ट्रीज, पाइन ट्रीज का मतलब होता है देवदार के वृक्ष, जो एक तरह से पहाड़ों में उगते हैं, जो बहुत लंबे होते हैं. इन द रेन, यानी बारिश में जब देवदार के वृक्ष भीग जाते हैं तो उनसे एक महक सी आती है. आईज दैट लव यू, आईज मीन्स आंखें, यानी जो हमारी आंखें हैं उनसे हमें उन्हें सौंदर्य को देखना चाहिए. आर्म्स मीन्स हमारे हाथ, होल्ड मीन्स पकड़ना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, और हमें अपने हाथों से प्रकृति को स्पर्श करके महसूस करना चाहिए. एंड फॉर योर स्पिरिट्स, और जो तुम्हारी आत्मा है स्पिरिट्स, स्टिल डिलाइट, तो वो एकदम आनंदित हो उठेगी. होली थॉट्स मीन्स जो पवित्र विचार हैं, दैट स्टार द नाइट, जो रातों, जो तारों भरी रात होती है उसमें हमारे शुद्ध विचार निकलकर आते हैं. नाउ लेट्स सी द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. Spend all you have for loveliness, buy it and never count the cost. For one white singing hour of peace, count many a years of strife well lost. And for a breath of ecstasy, give all you have been or could be. Means spend means खर्च करना, all means सब, you have जो तुम्हारे पास है, for loveliness यानी इस सुंदरता के लिए जो तुम्हारे पास है उसे आप खर्च कर दो. buy it इसे खरीद लो, किसे खरीद लो, इस सुंदरता को, इस प्रकृति के मनमोहक दृश्य को आप खरीद लो. एंड नेवर काउंट द कॉस्ट, और इसकी कीमत कभी मत लगाओ क्योंकि ये अनमोल है. फॉर वन वाइट सिंगिंग आवर ऑफ पीस, यानी पीस मीन्स शांति, यानी शांति का एक संगीत, शांति का एक गाना इस प्रकृति में महसूस करो, जो प्रकृति तुम्हें कहना चाहती है. काउंट मैनी अ ईयर ऑफ स्ट्राइफ वेल लॉस्ट, यानी जो शांति से तुम्हारा बीता हुआ एक घंटे का समय है उसे आप साल भर में किए गए संघर्ष से भी अधिक अच्छा मानो, क्योंकि वो शांति, वो सुख, वो तुम्हें साल भर के संघर्ष में भी नहीं मिल सकता, जो तुम्हें कुछ समय के प्रकृति के अंदर आकर मिल सकता है. एंड फॉर अ ब्रीथ, ब्रीथ में सांस लेना, ऑफ एक्सटेसी, एक्सटेसी माना होता है ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंजॉय. एक्सटेसी यानी वेरी ग्रेट जॉय, बहुत ही खुशी, बहुत ही आनंद, और खुशी के साथ एक ऐसी सांस लो इस प्रकृति के अंदर. गिव मीन्स दे दो, ऑल मीन्स सब, यू हैव जो तुम्हारे पास है, कुड बी जो तुम्हारे पास हो सकता था, यानी तुम जो हो या तुम जो हो सकते थे, तुम इस प्रकृति में आनंद लो, इस प्रकृति में शांति महसूस करो, इसमें जो है अपनी जीवन की सारी खुशियां तुम इस प्रकृति से हासिल करो. इसका राइटर है सारा टीसडेल, जिन्होंने इसे लिखा है. सो योर पोएम हैज फिनिश्ड नाउ. अब आपको इस पोएम के जो वर्ड्स मीनिंग है उन्हें भी समझना है, और जो इस पोएम की आपको रीडिंग अच्छे से लगानी है, जोर जोर से बोल के लगानी है. इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे. तो दैट्स ऑल एंड थैंक यू.